कि ध्यान दें, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के उपविषय भूगोल के प्रथम अध्याय भारत आकार एवं स्थित के भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम इस अध्याय में अक्षांश और देशांतर के विषय में अध्ययन करेंगे। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ये क्या चीज़ें हैं, क्यों ये बनाए गए हैं, इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। आइए इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। आपने भाग 1 की वीडियो में देखा होगा कि भारत के इस उत्तरी सीमा पर लिखा हुआ था 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ दक्षिणी सीमा पर आपने देखा होगा 8 डिग्री 4 मिनट, ऐसा लिखा था। ये क्या है? भारत का ये उत्तरी अक्षांशीय सीमा है, ये भारत की दक्षिणी अक्षांशीय सीमा और यह उत्तरी अक्षांशीय सीमा है। अर्थात भारत का ये अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यह तो दक्षिण है, ये तो उत्तर है, लेकिन इसको भी उत्तरी अक्षांश बोला जा रहा है और इसको भी उत्तरी अक्षांश बोला जा रहा है। तो आइए हम इसी का अध्ययन करेंगे कि ऐसा क्यों। जैसा कि आपने देखा था कि यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से यहाँ पर था 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये तो है पूर्व दिशा, ये है पश्चिम, लेकिन इसको भी पूर्वी देशांतर बोला जा रहा है, इसको भी पूर्वी देशांतर बोला जा रहा है। तो थोड़ा यहाँ भ्रम की स्थिति आपको हो सकती है। आइए हम इसी को आज पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। इसके लिए आइए हम आपको ये ग्लोब दिखाते हैं। आप ये देखे होंगे, ये ग्लोब है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है। मॉडल से तात्पर्य पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। अर्थात हमारी पृथ्वी, हमारा भूमंडल जो है बिल्कुल इस ग्लोब की तरह है। आप जैसे संतरे को देखे होंगे, तो संतरे को देखने पे लगता है कि उसका बीच का सिरा, ये सिरा कुछ निकला सा होता है किनारे किनारे, और ऊपरी सिरा और ये नीचे का सिरा कुछ चपटा सा होता है। तो हमारी पृथ्वी ठीक वैसे ही है, संतरे की तरह। अगर आप खरबूजे को देखें तो उस पर ऐसे निशान बने होते हैं, ठीक है। तो आइए उसको भी दिखाते हैं कि हम इसको क्यों बता रहे हैं, उस निशान से हमारा क्या तात्पर्य है। आइए हम पृथ्वी के इस मॉडल को देखते हैं वृत्त के रूप में। चूँकि वाइट बोर्ड पर हम 2D ही दिखा सकते हैं। हमारी पृथ्वी जो है ये 3 डायमेंशनल है, 3D है, लेकिन हम वाइट बोर्ड पर 2D के रूप में ही इसका हम अध्ययन करते हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब है, वृत्ताकार रूप में दिखाई पड़ रहा है। आप बिल्कुल यही समझें, इसको ही बनाया जा रहा है यहाँ। ये एक बीच की रेखा आप देख रहे हैं, जैसे वृत्त का व्यास कहते हैं, जो परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाती है और केंद्र से होकर गुजरती है। तो ये जो रेखाएं है एक काल्पनिक रेखा है। ये सारी रेखाएं क्या हैं? एक काल्पनिक हैं, केवल कल्पना की गई, इमेजिन किया गया है। ऐसी कोई रेखा इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर खींची नहीं गई है। तो ये जो रेखा कल्पित रेखा है, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भूमध्य अर्थात जो पृथ्वी के बीच से गई हो, केंद्र से गुजरे, वह रेखा भूमध्य रेखा। इसका दूसरा नाम है, इसी का ही एक और नाम है विषुवत रेखा। क्या है? विषुवत रेखा। और अंग्रेजी में इसी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर। ये 0 डिग्री, और ये हमारी कैसी रेखा है? अक्षांश रेखा। क्योंकि ये क्या है? पृथ्वी पर ये क्षैतिज है। अंग्रेजी में कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड, मतलब लेटी हुई। एक याद करने का तरीका, एक लेटी हुई रेखा है। ये 0 डिग्री है, तो इसका एक नाम और है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या नाम है? 0 डिग्री
अक्षांश रेखा। अब इस रेखा की कल्पना क्यों की गई है, अक्षांश से क्या तात्पर्य है? तो अक्षांश रेखा से हम किसी भी स्थान, देश, प्रदेश के जलवायु का अध्ययन करते हैं। वहाँ के ताप, दाब, कटिबंध का अध्ययन करने के लिए वहाँ की अक्षांशीय स्थिति देखते हैं कि कितने डिग्री अक्षांश पर ये स्थान स्थित है, क्योंकि अक्षांश और देशांतर किसी भी स्थान की स्थिति को बताते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये तो हुई अपनी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। आप ग्लोब पर देखेंगे तो ऐसी रेखाएं खींची हुई होती हैं, आपको दिखाई पड़ेगी ऐसी भूमध्य रेखा के ही समानांतर, और सारी ये अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। समानांतर से तात्पर्य है कि एक दूसरे के बीच की प्रत्येक बिंदु पर दूरी क्या होती है, एक समान होती है। ऐसी रेखाएं खींची हुई होती हैं और ये रेखाएं एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची हुई होती हैं। कितनी? एक एक डिग्री अंतराल पर, जैसे 1 डिग्री अक्षांश, तो ये 2, 3, 4 ऐसे ऐसे। अब कितनी खींची गई हैं? यहाँ से यहाँ तक आप आएंगे तो कितने अंश का कोण बनेगा? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। और पहुँचेंगे हम यहाँ। तो कहने का मतलब भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी दिशा में, देखो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो भूमध्य रेखा के उत्तरी दिशा में, उत्तर की तरफ एक एक डिग्री के अंतराल पर ये 90 रेखाएं खींची गई हैं। अर्थात कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई? 90 अक्षांश रेखाएं हैं। अब ये 1 डिग्री कैसे यहाँ बन रहा है, आइए इसको समझते हैं। चूँकि कन्फ्यूजन होता है कि 23.5 डिग्री, 66.5 अंश, कैसे है ये 66.5 अंश इस गोले पर। तो देखिए, जैसे कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखाओं के विषय में आपने सुना होगा, जैसे नाम सुना होगा कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। तो आइए देखते हैं कितने अंश पर स्थित हैं। जैसे यहाँ पर कोण आप बनाएं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कोण कैसे बनेगा? इस अक्षांश से, इस अर्थात भूमध्य रेखा से केंद्र पर आप 23.5 अंश का कोण बनाएं तो ये कोणीय रेखा पृथ्वी की सतह पर जहां मिलेगी, इमेजिन कीजिए कि यहां मिल रही है, तो यही क्या है? 23.5 अंश। अब इसी बिंदु से आप भूमध्य रेखा के समानांतर एक ऐसी रेखा खींचें जो दूसरी तरफ पृथ्वी की सतह से मिले। तो यदि आप इस रेखा के समानांतर कोई रेखा खींचेंगे तो एक ऐसी रेखा बनेगी, एक ऐसी रेखा मिलेगी। तो यहां भी कितने अंश का कोण बनेगा? ये भी बनेगा 23.5 डिग्री। तो ये जो रेखा है, ये क्या है? कर्क रेखा। ये क्या है? कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री कोण ऐसे ही बनता है कि भूमध्य रेखा से केंद्र पर जितने भी अंश का कोण बनता है, उस कोणीय रेखा को आप पृथ्वी की सतह के किसी बिंदु से मिला दें तो वही कोण होता है। अब इसके बाद आप मकर रेखा का नाम सुने होंगे, तो यहाँ आप 66.5 डिग्री का कोण बनाएं। कितना? 66 सही 1/2। मान लीजिए जैसे यहाँ ये पृथ्वी की सतह से मिल रही है, तो इसके समानांतर आप रेखा इस बिंदु से खींचें, पृथ्वी के इस दूसरी सतह के किसी बिंदु को स्पर्श करें। तो ये क्या है? ये है मकर रेखा। क्या है? ये है मकर रेखा। सॉरी, ये मकर रेखा नहीं है, ये है आर्कटिक रेखा। क्या है? आर्कटिक। आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री पर ये आपको आर्कटिक रेखा मिलती है। अब आप दक्षिण की तरफ आएं तो यहाँ भी, अब तो आप समझ गए होंगे कोण कैसे कहाँ बनता है।
यहाँ 23.5 अंश यहाँ का कोण बन रहा है। तो भूमध्य रेखा के समानांतर यहाँ से आप रेखा खींचें तो ये जो रेखा है ये रेखा आपकी क्या है? मकर रेखा। क्या है? मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए भूमध्य रेखा चूंकि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक गोले का अर्धभाग ये है, गोले का अर्धभाग इधर है, अर्थात उत्तर की तरफ ये उत्तरी गोलार्ध गोले का अर्धभाग और भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ गोले का अर्धभाग अर्थात दक्षिणी गोलार्ध। तो 23.5 डिग्री पर मकर रेखा, ये अक्षांशीय रेखा जिसको मकर रेखा कहते हैं, मिलती है ये दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर आपकी क्या है? ये कर्क रेखा। और 66.5 डिग्री पर आपने देखा ये क्या है? आर्कटिक रेखा। तो ऐसे ही 66.5 डिग्री पर यहाँ 66.5 डिग्री पर आपकी ये रेखा, ये समानांतर रेखा, यहाँ भी आप 66.5 बना दें। तो ये क्या कैसी रेखा है? ये है अंटार्कटिक। क्या है? अंटार्कटिक। तो आप देख रहे हैं इसमें ये समानांतर रेखाएं जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई हैं, इनको कहते हैं अक्षांशीय रेखा। और ये उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांशीय रेखा हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांशीय रेखा हैं, क्योंकि एक एक डिग्री के अंतराल पर एक दूसरे के समानांतर खींची गई हैं। अर्थात 2 अक्षांशीय रेखाओं की बीच की दूरी समान होती है। एक एक डिग्री के अंतराल पर जितनी भी अक्षांशीय रेखाएं ऊपर उत्तरी गोलार्ध में और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई हैं, उनके बीच की दूरी बिल्कुल एक समान होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। लेकिन क्लियर कट, ये तो राउंड फिगर है, क्लियर कट होता है 111.13 किलोमीटर। ये अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी है और इनके बीच की दूरी को कहते हैं जोन। क्या कहते हैं? जोन। तो आपने ये देखा कि ये एक एक डिग्री के अंतराल पर उत्तरी अक्षांश में 90 अक्षांशीय रेखाएं हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांशीय रेखाएं हैं। तो कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 90 प्लस 90 और प्लस एक ये विषुवत रेखा भूमध्य रेखी, ये भी तो है 0 डिग्री अक्षांश, तो इसको भी इसमें ऐड करेंगे। एक कितनी हो जाएंगी? 181। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ग्लोब पर या इस पृथ्वी पर इमेजिन की गई अक्षांशीय रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 181। यदि इस 90 डिग्री, क्योंकि जब आप 90 डिग्री पर पहुंचेंगे यहाँ पर, तो यहाँ केवल एक बिंदु होगा, क्योंकि ये बिंदु होगा। और यहाँ भी जो ये ध्रुव है, ये ध्रुव जो है उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की रेखाएं हैं, लेकिन ये केवल बिंदु के रूप में हैं। यदि इन दोनों को माइनस किया जाए तो कुल कितनी अक्षांशीय रेखाएं होंगी? 179। और आप ये भी क्लियर हो गए कि अक्षांशीय रेखाओं की कल्पना क्यों की गई है, क्योंकि अक्षांशीय रेखाओं से क्या होता है? किसी भी स्थान का ताप, दाब, कटिबंध और जलवायु का अध्ययन किया जाता है, क्लाइमेट का पता लगाया जाता है। अब आइए आगे देखते हैं। आप आगे देखते होंगे कि कुछ ऐसी रेखाएं ग्लोब पर मिलती हैं, ऐसी रेखाएं आप देखते होंगे खींची हुई होती हैं। ऊर्ध्वाधर जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलती हैं। किससे? उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव को मिलती हैं ऐसे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। ये ऊर्ध्वाधर खींची हुई होती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलती हैं। और एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ दूरी ज़्यादा है। ये जो खड़ी रेखाएं हैं जिनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा। जैसे जैसे ये उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रही हैं, इनके बीच की दूरी क्या हो गई है? कम होती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे बीच में आती हैं दूरी ज़्यादा है,
पुनः जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही हैं, इनके बीच की दूरी कम होती जा रही है। आप देख रहे होंगे कि सबसे अधिक दूरी कहाँ पर है, इस भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। इनके बीच की दूरी कितनी होती है यहाँ पर, ये होती है 111.32 किलोमीटर। कितनी, 111.32 किलोमीटर। और इनके बीच की दूरी को कहते हैं क्या, इनके बीच की दूरी को कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं, गोरे। तो ये देशांतर रेखाएं हैं। आप इस ग्लोब पर देख सकते हैं कुछ खड़ी रेखाएं ऐसे देखो ऊर्ध्वाधर खींची गई हैं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला रही हैं। इनके बीच की दूरी देखिए इधर कम होती जा रही है उत्तरी ध्रुव की तरफ, और पुनः विषुवत रेखा पर अधिकतम, फिर जैसे विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, रेखाओं के बीच की दूरी कम होती चली जा रही है, जो बिल्कुल एक बिंदु दक्षिण ध्रुव पर मिल रही है। अब इन रेखाओं की कल्पना क्यों की गई है, क्यों इमेजिन किया गया है, इनका क्या काम है? तो देशांतर रेखाओं से हम क्या करते हैं, समय की गणना करते हैं, समय का पता लगाते हैं। आइए देखते हैं कि समय की गणना कैसे करते हैं। इसके लिए आप इस ग्लोब को देखें, ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये अपना एक ग्लोब है, और ग्लोब आप जानते हैं कि घूर्णन करता है। क्या करता है, घूर्णन। घूर्णन मतलब अपने अक्ष के परितः चारों ओर ये घूमता है। घूर्णन गति मतलब कहते हैं दैनिक गति या रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन ऐसे घूमती है, लेकिन ये पृथ्वी जो है ये एंटी क्लॉक घूमती है। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, ऐसे नहीं, ऐसे घूमती है। अर्थात ये पश्चिम से पूर्व ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसे चलती है। अब आप यहाँ पर ये देशांतर रेखाओं को देख ही रहे हैं, और ये एक एक डिग्री के अंतराल पर इमेजिन किया गया है। ये देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, मतलब कल्पना की गई है एक एक डिग्री पर। अब आप बताएं, यदि एक बिंदु से हम चलेंगे और पुनः वहाँ पहुँचेंगे, अर्थात एक वृत्त का निर्माण हो रहा है, तो कितने अंश का कोण बनेगा? आप जानते होंगे कि 360 अंश का कोण बनेगा। क्लियर, 360 अंश का कोण बना। और जब एक एक डिग्री के अंतराल पर ये देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, तो कितनी देशांतर रेखाएं कुल होंगी? बहुत क्लियर है, कितना? 360। एक एक डिग्री पर एक एक रेखाएं खींची गई हैं, 360 डिग्री का कोण बन रहा है, तो कुल कितनी रेखाएं हो गई? 360। अर्थात हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और 360 डिग्री घूमती है। कितने समय में? आप जानते होंगे, सुने होंगे कि 24 घंटे में पृथ्वी अपना घूर्णन पूरा करती है। अर्थात एक बिंदु से आप चलोगे पुनः वहीं पहुंचोगे, कितना? 24 घंटा। लेकिन क्लियर कट आंकड़ा आपको हम बता दें कि पृथ्वी का ये जो घूर्णन काल है 24 घंटा तो राउंड फिगर में कहा जाता है, लेकिन क्लियर कट है 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड। कहने को आप कह सकते हैं 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। मतलब इतने समय में वो 360 डिग्री देशांतर घूमती है। अब देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। कैसे? यहाँ हम दिखा रहे हैं, जैसे 24 घंटे में घूमती है कितना? 360 डिग्री। क्लियर? 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम रही है। अब आपसे कहा जाए कि एक घंटे में कितना घूमेगी, चूंकि का सवाल पढ़े होंगे एक एक नियम से, एक घंटे में पूछा जाए तो कितने डिग्री देशांतर घूमेगी, तो आप क्या करोगे? 360 डिग्री में 24 से भाग कर दोगे। यदि आप भाग करोगे 24 से इसमें, तो कितना आएगा? 15 डिग्री। आप भाग करके देख लो, 15 डिग्री आया। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि पृथ्वी यदि 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है, तो एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमेगी। क्लियर? एक घंटे में 15 डिग्री। अब पूछा जाए कि एक मिनट में, एक घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 15 डिग्री,
तो 1 मिनट में इसमें भाग करेंगे तो दशमलव का आंकड़ा आएगा। तो राउंड फिगर में आप देखोगे कि 4 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में आप करोगे इतने गुणे इतने करना पड़ेगा, 4 मिनट में आएगा 1 डिग्री, क्योंकि 15 चौका 60। यदि 60 मिनट में 15 डिग्री तो 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूमती है पृथ्वी। एक क्लियर हो गया, 1 डिग्री देशांतर ये घूमेगी। अब आप देखिए, अब समय की गणना करते कैसे हैं। 4 मिनट का समय ले रही है 1 डिग्री से दूसरे डिग्री देशांतर पर जाने में, अर्थात 2 देशांतर के बीच अंतराल कितना है, 4 मिनट। अब आप देखें, अब कहीं न कहीं हम 0 डिग्री माने होंगे, तब तो 360 करेंगे। हमने ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा की कल्पना की गई है, 0 डिग्री वहाँ माना गया है, फिर 1 2 3 ऐसे होगा। ये तो अपने ऊपर है हम कहाँ से मानते हैं। आप जानते हैं कि इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, लंदन का एक स्थान है ग्रीनविच। तो 0 डिग्री देशांतर को वहीं से कल्पना की गई है। ये यहाँ पर है इंग्लैंड, ये 0 डिग्री देशांतर है। तो आगे आप बढ़ोगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे 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 पुनः आप यहाँ आ जाओगे 360, और सामने कितना होगा 180, क्योंकि देखिए अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ तक 180 ऐसा कोण बनेगा, और पूरा फिर यहाँ आएंगे 180, कितना हो जाएगा 360। अब यदि समय की गणना करनी है, अब मान लो आप इमेजिन करो कि यहाँ सूर्य उदय हो रहा है, जब उसकी प्रकाश की किरण दिखाई पड़ रही है, मतलब सूर्योदय हो रहा है। मान लीजिए यहाँ मान लिया गया कि 6 बजा है, कहाँ पर, 0 डिग्री देशांतर पर है, ग्रीनविच, GMT जिसको बोलते हैं, 0 डिग्री मेरिडियन टाइम। तो यदि कहा जाए, यदि ये कहा जाए कि यहाँ पर 6 बजे सूर्योदय हुआ, तो यहाँ से 15 डिग्री देशांतर पर कब सूर्योदय होगा या हुआ है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ सूर्योदय हो गया है या नहीं। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, और इधर क्या है, पूर्व दिशा, इधर क्या है, पश्चिम। क्लियर। तो इसका मतलब सूर्योदय यहाँ पहले हो चुका है, इस साइड में, पूर्व साइड में सूर्योदय हो चुका है। लेकिन अब पृथ्वी ऐसे घूम रही है, प्रकाश तो बिल्कुल स्थिर है, केवल स्थान परिवर्तित हो रहा है। सूर्योदय यहाँ पर था, पृथ्वी यहाँ ऐसे पहुँच गई, अब यहाँ दिखने लगा सूर्योदय, यहाँ पहुँची, अब सूर्योदय यहाँ हो गया। तो ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी पर उसका प्रकाश पड़ रहा है, केवल पृथ्वी अपने अक्ष पे से घूम रही है। तो यदि यहाँ 6 बजे सूर्योदय माना गया 0 डिग्री देशांतर पर, जब यहाँ सूर्योदय हुआ, मान लिया गया घड़ी में 6 बज रहा है, हमने निर्धारित कर दिया कि 6 माना जाएगा, तो 15 डिग्री देशांतर पर क्या होगा, कितना बजा होगा, आप बता सकते हैं। 15 डिग्री देशांतर पर उसमें कितना बजा होगा, आप क्या करोगे, उसमें 4 मिनट का गुणा करोगे, क्योंकि 2 देशांतर के बीच में कितना अंतर है, 4 मिनट पृथ्वी ले रही है, अर्थात सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 4 मिनट लग रहा है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पहुंचने में। तो 15 डिग्री है तो क्या होगा, 15 चौका 60, अर्थात यहाँ इसके पूर्व दाहिनी तरफ जो पूर्वी देशांतर कहा जाता है, और 0 डिग्री से इधर बाईं तरफ पश्चिमी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर पर 15 डिग्री पहले, 1 घंटे पहले सूर्योदय हो गया होगा, अर्थात यहाँ 6 बजाया गया है, इसका मतलब यहाँ कितना बजा होगा, 5 बजा होगा। बहुत क्लियर करते, क्योंकि यहाँ सूर्योदय पहले हो गया है। अब यहाँ 5 बजे सूर्योदय दिख रहा होगा। अब आइए आपको हम बताते हैं स्थानीय समय कैसे भारत ने निर्धारित किया है स्थानीय समय को। आइए इसको हम दिखाते हैं। आप केवल भारत के मानचित्र को देखें। मान लीजिए एक ग्लोब पूरा है, व्हाइट बोर्ड ग्लोब मान लो आप, और भारत यहाँ पर है। मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर यहाँ पर है रेखा, ये कल्पना कर लो आप, कहीं पर तो होगा। मान लीजिए यही है क्या, 0 डिग्री देशांतर रेखा।
0 डिग्री देशांतर रेखा ये है। अब यहाँ से देखना होगा ये कि भारत की स्थिति यहाँ से कितने डिग्री देशांतर पर है, भारत कहाँ पर स्थित है। चूंकि ये 0 डिग्री है तो हम जानते हैं कि भारत का जो पश्चिमी देशांतरी सीमा है वो 68 डिग्री 7 मिनट है। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। और पूर्वी देशांतर ये है, पूर्वी देशांतरी सीमा 57 डिग्री 25 मिनट। अब आप देखें, इसका मतलब 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 6, 7 ऐसे करते करते ये जो पश्चिमी बिंदु मिला ये है 68 डिग्री 7 मिनट। और ऐसे आगे बढ़ेंगे, आप बढ़ते जाओ, ये जो पूर्वी सीमा है ये है 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखिए, हम इसको भी पूर्वी देशांतर बोलते हैं, इसको भी पूर्वी देशांतर बोलते हैं। क्यों? देखिए, चूंकि ये कल्पना की गई 0 डिग्री देशांतर की, तो चूंकि यह भाग किधर? दाहिनी तरफ, क्योंकि यहां से हमको देखना है इसके सापेक्ष कहां पर है। तो इधर क्या है? पूर्वी देशांतर, और इधर क्या है? पश्चिमी देशांतर। जैसे आप यहां पे देखो तो भारत आपका देखिए यहां पर है, तो इसके दाहिनी तरफ ये पूर्वी देशांतर और इसके इधर पश्चिमी देशांतर। तो यहां से जो भी देशांतरी स्थिति है जिस भी स्थान की, वह क्या कहा जाएगा? पूर्वी देशांतर। तो आइए देखते हैं। अब केवल आप ध्यान दीजिए भारत के मानचित्र पर। अब मान लीजिए कि भारत को अपना स्टैंडर्ड टाइम बनाना है, मानक समय निर्धारित करना है जिसको सारा देश फॉलो करे, मतलब स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, IST, भारत मानक समय। अब जैसे आप अरुणाचल प्रदेश में चलें, मान लीजिए यहाँ सूर्योदय दिख रहा है जब, तो उसको मान लिया गया कि 5 बजा है। पूरे भारत ने मान लिया कि वहाँ सूर्योदय हुआ, मान लिया गया कि इसको 5 बजाया जाएगा, 5 माना जाएगा, घड़ी की सुई सबकी 5 बजाएगी। ठीक। अब सूर्य की किरण इधर से धीरे 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 आगे बढ़ेगी और जब ये पश्चिमी सीमा पर पहुंचेगी भारत के लास्ट बिंदु जिसका देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट, तो यहां से यहां प्रकाश पहुंचने में कुछ समय लगा होगा। कितना समय लगा होगा? आइए उसको देख लेते हैं। यदि हमको ये पता चल जाए कि यहां से यहां कितने डिग्री देशांतर का अंतर है तो हम पता लगा लेंगे। कैसे? मान लो जैसे 10 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो हम जानते हैं कि दो देशांतर के बीच में कितना समय? 4 मिनट। तो ये 10 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो 10 चौक 40 मिनट। क्लियर? तो आइए देखते हैं कितना अंतर है। तो यदि आप अंतर निकालोगे 97 डिग्री 25 मिनट में से इसको माइनस कर दीजिए, कितना? 68 डिग्री 7 मिनट को आप इसको निकालेंगे तो आएगा 29 डिग्री 18 मिनट। क्या आया? 29 डिग्री 18 मिनट। अभी हम इसकी चर्चा करते हैं। आप केवल इतना राउंड फिगर लें, यदि इसको 30 डिग्री मान लें, 29 डिग्री 18 मिनट को 30 डिग्री मान लें, तो 1 डिग्री देशांतर पर कितना समय लग रहा है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री का अंतर है, अर्थात 30 चौकुआ 120, अर्थात 120 मिनट बाद यहाँ गुजरात की पश्चिमी सीमा पर सूर्योदय होगा। तो कितना अंतर हुआ? 120 मिनट मतलब 2 घंटा। अर्थात यदि यहाँ घड़ी की सुई 5 बजाई है, भारत की घड़ी सुई स्टैंडर्ड टाइम 5 बजे सूर्योदय हुआ, तो वही 2 घंटे बाद, अर्थात जब घड़ी की सुई भारत की 7 बजा रही होगी तब यहाँ सूर्योदय दिखाई पड़ेगा। समय तो वही होगा, वहाँ भी 7 बज गया होगा, पूरे भारत में 7 बजेगा, लेकिन यहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय दिखाई पड़ रहा है। तो मान लीजिए 9 बजे कोई काम करना है, सरकारी कार्यालय या कोई भी ऑफिस खुलने का समय है 9 बजे, तो यहाँ तो इनको 4 घंटा मिल रहा, चूँकि 5 बजे सूर्योदय हो गया, तो 5 4 9 काफ़ी समय हो गया है दिन निकले हुए, और यहाँ इनको केवल 2 घंटा मिल रहा है। अभी केवल 2 घंटा हुआ है सूर्योदय हो, तो ये दिक्कतें आएंगी निश्चित तौर पर। यदि आप कल्पना करो कि भारत का विस्तार यहाँ तक होता और ये पश्चिमी देशांतरी सीमा यहाँ तक होती, अब आप कल्पना करो, अभी तक तो सूर्योदय में पूर्वी और पश्चिमी सीमा में 2 घंटे का अंतर था, लेकिन यदि इसका विस्तार यहाँ तक मान लिया जाए, सोचो, आप कल्पना करो, तो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का अंतर होगा।
आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। जैसे नंबर 1 पर रूस है, कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, 7वें नंबर पर है। आप इमेजिन करो कि रूस का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, कितना देशांतरी विस्तार उसका होगा, तो दिक्कतें आएंगी कि नहीं। इसलिए भारत ने क्या किया कि स्टैंडर्ड टाइम को न तो इस देशांतरी रेखा के आधार पर तय किया जाएगा, न तो इसके आधार पर, क्योंकि दिक्कतें आएंगी। यहाँ इनको सुबह तो बढ़िया रहेगा, 4 घंटे का सूर्योदय मिला, लेकिन शाम भी तो वहाँ जल्दी होगी। आप ध्यान दें। इसीलिए इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए भारत ने क्या किया, इन दोनों का औसत ले लिया, मध्याह्न रेखा। इन दोनों का आप औसत लोगे तो आएगा कितना, यहां पर आएगा 82.5 डिग्री। आप निकाल के देख लीजिएगा, 82.5 डिग्री ये दोनों का औसत है। कितना आएगा, 82.5 डिग्री। 68 डिग्री 7 मिनट और 57 डिग्री 25 मिनट का ये एवरेज है। तो यहाँ से जो देशांतर रेखा की कल्पना की गई, इसके आधार पर ही भारत का मानक समय गया है। अब आइए हम देखते हैं कि जैसे यहाँ मान लीजिए भारत के मानक समय के अनुसार 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो यहाँ भी 6 बजा है, यहाँ भी 6 बजा है, पूरे भारत में 6 बज रहा है। लेकिन यहाँ 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ 15 डिग्री का देशांतरी विस्तार है, और 82.5 डिग्री से 68 डिग्री 7 मिनट का भी 15 डिग्री देशांतरी विस्तार है। और हम जानते हैं कि 15 डिग्री देशांतरी विस्तार में कितना समय लग रहा है सूर्य का प्रकाश दिखने में, 1 घंटे का। तो यहाँ इसका मतलब जब भारत ने 5 बजाया तो यहाँ सूर्योदय हो चुका था। लेकिन यहाँ जब भारत में 7 बज जाएगा तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ेगा। लेकिन अब केवल 1 घंटे का अंतर है, एक घंटे का अंतर है। पहले क्या था, 2 घंटे का अंतर यहाँ से वहाँ तक। अब आइए देखते हैं कि भारत की इस मानक यामोत्तर, जिसको बोला था मानक यामोत्तर, इस मध्याह्न रेखा से 0 डिग्री देशांतर के बीच क्या संबंध है। अब जैसे मान लीजिए इस 0 डिग्री देशांतर पर मान लीजिए कि जैसे यहाँ है 12 PM, दोपहर का 12 बज रहा है। PM से तात्पर्य है पोस्ट मेरिडियम। आप AM भी सुने होंगे, एंटी मेरिडियम। तो पोस्ट मेरिडियम, मान लीजिए यहाँ 12 PM हो रहा है। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये तो क्या है, UTC, GMT, क्या बोलते हैं, GMT UTC, कोऑर्डिनेट ऑफ यूनिवर्सल टाइम, और GMT जीरो मेरिडियन टाइम। अब ये तो हुआ विश्व का मानक समय। अब यहां जब 12 PM हो रहा है, अब आपसे ये पूछा जाए कि उसमें भारत की घड़ी की सुई में क्या बज रहा होगा, तो आप कैसे पता लगाएंगे। अब देखेंगे कि 0 डिग्री से 82.5 डिग्री का देशांतरी विस्तार है। 0 डिग्री से इस मानक यामोत्तर देशांतरी रेखा के बीच 82.5 डिग्री देशांतर का विस्तार है। और 1 डिग्री में कितना लग रहा है समय, 4 मिनट का। तो 82.5 डिग्री में कितना होगा, आप गुणा करोगे 82.5 में 4 मिनट का, 82.5 डिग्री में 4 मिनट का, तो ये बराबर आता है 330 मिनट। आप गुणा करके देख लीजिएगा, आएगा 330 मिनट। इसी को हम लिख सकते हैं 5 घंटा 30 मिनट। कितना लिख सकते हैं, 5 घंटा 30 मिनट, अर्थात 5.5 घंटा। अब देखिए
यहाँ इसका मतलब यहाँ के सूर्योदय या दोपहर या शाम जो भी है, तो यहाँ के समय और यहाँ के समय में, सूर्योदय के समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। इसका मतलब जब यहाँ दोपहर का 12 बज रहा होगा, 12 PM, तो यहाँ क्या बज रहा होगा? शाम के 5:30, शाम के 5:30 बज रहे होंगे, क्योंकि 5.5 घंटे का अंतर है। अब आप कहेंगे कि कैसे 5:30 PM होगा? क्योंकि यहाँ सूर्योदय पहले हुआ है, यहाँ पर बाद में, क्योंकि यहाँ सूर्योदय पहले होगा, क्योंकि ये पूर्वी देशांतर है, पूर्व दिशा में पहले सूर्य दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ से 5.5 घंटा लगा, अब यहाँ सूर्योदय हो रहा है। लेकिन आप देखें, यदि इधर की तरफ पूछा जाए, अर्थात 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की तरफ, पश्चिमी देशांतर की तरफ, कि जैसे यहाँ 12 PM है, तो यहाँ 1 घंटे पहले क्या बजेगा या क्या बज रहा होगा? तो आप क्या कहेंगे? 11 AM। क्या कहेंगे? 11 AM। लेकिन यहाँ 1 घंटे बाद पूछा जाए पूर्वी देशांतर की तरफ, तो आप क्या कहेंगे? 1 PM। क्या कहेंगे? 1 PM, 1 पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, अर्थात भारत के मानक समय और GMT अर्थात UTC विश्व के मानक समय में कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का। कितना? 5.5 घंटे, अर्थात 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। इसीलिए यदि यहाँ 12 बज रहा है, 12 PM हो रहा है, तो भारत के मानक समय में कितना होगा? GMT प्लस 5.5, क्योंकि ये 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय इस विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। जैसे आपकी किताब में एक सवाल आया है कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है, तो क्यों होता है? आप ये समझ गए होंगे कि गुजरात की पश्चिमी सीमा और अरुणाचल की पूर्वी सीमा में लगभग राउंड फिगर है तो 29 डिग्री 18 मिनट, लेकिन राउंड फिगर 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, और एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर प्रकाश को दिखने में, सूर्योदय में 4 मिनट का समय लगता है। तो जब 30 डिग्री है तो 30 चौका 120 मिनट लगेगा। सूर्य का प्रकाश यहाँ से यहाँ पहुँचने में 120 मिनट मतलब 2 घंटा। इसीलिए गुजरात में अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि मिनट क्या है। तो जैसे 2 डिग्री के बीच में इसको 60 भाग में बांट दिया गया ऐसे ऐसे, तो इसको 1 मिनट माना गया है। जैसे 82.5 डिग्री मतलब 82 और 83 के बीच की स्थिति है 82.5, तो 82.5 डिग्री कहें, या इसी को कह सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट, अर्थात 2 डिग्री के बीच की जो स्थिति है मध्य, वो 30 मिनट। ठीक, उसको चाहे 82.5 डिग्री कहें या 82 डिग्री 30 मिनट कहें। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।